वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 14 मार्च 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आज एक मोटिवेशन स्पीच की शुरुआत है, वहीं से करते हैं। सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपने ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। ऐसी सोच रखो कि सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को किसी किस्ती का मोहताज, न बनाओ अपने सफर को किसी किस्ती का मोहताज। चलो उस शान से कि तूफान भी रुक जाए। संघर्ष करें, मेहनत करें निरंतर। और कल आपने एलडीसी का एग्जाम देख लिया, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमने एक नई शुरुआत की है। पहले यस्टरडे डोज की रिवीजन कर लेते हैं, कल की क्लास की, फिर आगे हम करेंगे। कल के क्वेश्चन क्या थे? गौरी महेश्वरी को किस निगम ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जयपुर नगर निगम ग्रेटर। ये पढ़ लिया। देखो, पहले हम चर्चा कर रहे हैं कल के क्वेश्चनों की, ताकि कल हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रीजन है। हाल ही में राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेवाराम जैन। पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 15 से 17 फरवरी 2022। जयपुर व जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया? दुर्गा। और वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा 5,000 रुपए। ये कल के क्वेश्चन की क्लास थी। आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करना, जिसने अब तक नहीं किया बेल आइकन का घंटा दबा लेना, लाइक शेयर करना और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, नानक क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से। और इसमें राजस्थान पुलिस पीटीआई के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट चल रहे हैं और बीएसटीसी के लिए भी टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज ही हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन के प्रावधान को मंजूरी दी है? बहुत ही खास वो धारा है, पेपर में आने वाली है। क्या कह रहा है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए, मतलब क्या हुआ कि शहरी जो क्षेत्र, नगरीय जो क्षेत्र आता है, उसमें कृषि भूमि है, होती है कृषि भूमि, लेकिन वहां कृषि नहीं होती है, तो वहां अकृषि उपयोग के लिए प्रावधान किया जाता है। यानी अगर कृषि नहीं होती है तो फिर क्या है, उसकी जगह वहां पे शहरी क्षेत्रों में आवास बना दिए जाते हैं या उद्योग धंधे छोटे मोटे स्थापित कर दिए जाते हैं। उसके परिवर्तन का प्रावधान मंजूरी दी गई है। तो धारा 90A, धारा 90A, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उप धारा 8 में, देखो जब जब परिवर्तन हुआ है इन धाराओं में क्वेश्चन आता ही आता है। तो धारा 90A की उप धारा 8 में 17 जून 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान है। कैबिनेट ने, कल राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, 17 जून 1999 के स्थान पर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है ये परिवर्तन प्रावधान। गृह निर्माण सहकारी समितियों के 16 जून 1999 के पश्चात जारी पट्टे या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह धारा लागू नहीं होगी। अब आपको इतनी बात याद रखना है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उप धारा 8 में ये परिवर्तन का प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है ना, उसका उपयोग अकृषि उपयोग के लिए, जैसे आवास बनाए गए हैं या कोई छोटे मोटे काम शुरू करने के, उद्योग धंधे स्थापित किए गए, उसके लिए प्रावधान को मंजूरी दी है। तो 90A, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और एक और आपको बताया कि प्रशासन शहरों के संग, उसके तहत 69A धारा है, जिसे पट्टे जारी किए जाते हैं, इसे जादुई धारा के प्रावधान किया गया। धारा 89 जो ग्राम सेवक पद है, उसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया। तो ये धारा बार बार पेपर में पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है? जी बिल्कुल, ये पिछली साल
घोषणा की थी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नर्स है उनका नाम परिवर्तित किया जाएगा। तो अब सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। जो नर्स ग्रेड प्रथम की है, यानी अपने कहते हैं ना फर्स्ट ग्रेड नर्स है, उसको अब संबोधित किया जाएगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या नाम दिया जाएगा? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नाम दिया जाएगा। देखिए क्या है, एक तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब आता है? 12 मई को आता है। और इस 12 मई 2021 को यह घोषणा हुई थी कि हम ये करेंगे। अब सरकार ने उसको मंजूरी दी है। तो राजस्थान में नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड द्वितीय का नाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया। दोनों याद रखना, फर्स्ट ग्रेड का तो कर दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और सेकंड ग्रेड नर्स का नाम बदलकर कर दिया नर्सिंग ऑफिसर। वर्तमान में राज्य में, ये पॉइंट और याद रखना, अभी बजट में भी घोषणा हुई है, वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित, 7 जिलों में प्रगतिशील है। टोटल यानी 33 के 33 जिलों में खोलना है। तो 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, 7 जिलों में कार्य प्रगति पे है। और अब बजट में घोषणा है कि इस बजट में हम 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय और खोलने का कार्य करेंगे। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला देखिए, देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? जी बिल्कुल, संभवतः ये पूरे देश की पहली प्रतिमा है। देश के प्रथम सीडीएस जो थे जनरल विपिन रावत, जिनका आपको पता है हाल ही में वो शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उनकी पहली प्रतिमा राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थापित की गई है। पूरी डिटेल देखिए, नाम आपने सुना है जनरल विपिन रावत, जो थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं और देश के प्रथम सीडीएस थे। तो देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली प्रतिमा राजस्थान के झालावाड़ जिले में 6 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन कल 13 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब पूरी बूस्टर डोज में देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर बूस्टर डोज आपने बंद कर दी। बंद नहीं की, जहां इंपॉर्टेंट है वहां आपको बूस्टर डोज मिल रही है। तो ये आज आपको मिल गई। राजस्थान यानी अब बात करेंगे जनरल विपिन रावत, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, निधन हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर था MI-17V5, यह भारत ने 2008 में रूस से खरीदा था। हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और स्टाफ सहित कुल 14 लोग सवार थे। राजस्थान के 2 वीर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह अजमेर के और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह झुंझुनू के थे, शहीद हुए थे। उनको शत शत नमन। एक बार फिर जनरल विपिन रावत की बात करें तो जन्म 16 मार्च 1958 उत्तराखंड के पौडी में गढ़वाली परिवार में हुआ। 31 दिसंबर 2016 को 27वें जनरल सेना प्रमुख बने, थल सेना प्रमुख, और 1 जनवरी 2020 को देश के पहले सीडीएस बने थे। ये बूस्टर डोज है जनरल विपिन रावत की, यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं कि जो विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उसके हमने वापस मॉडल पेपर शुरू कर दिए। पहले 1, 2, 3 और 4 डाले थे। आज आपको 5वां कंप्यूटर अनुदेशक का मॉडल पेपर मिलने जा रहा है। और इस साइड देखिए, जो हमारी क्लासें चलती थी 132 नंबर क्लास, देखो कभी राजस्थान जीके की क्लास चलती थी, इतिहास भूगोल क्लास संस्कृति, हमारे सवाल आपके जवाब, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग की थी कि सर इस क्लास को दोबारा शुरू की जाए। तो अब वो समय आ चुका है, इस क्लास को वापस शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो 50% ऐसे होंगे जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के क्वेश्चन होंगे और पूरा तथ्य, पूरा निचोड़ उनके साथ मैं रोज लेके आऊंगा। तो आज से हो सकता है ये क्लास या ये क्लास शाम 9 बजे से एक क्लास ये और एक क्लास ये मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तैयार रहिए। राजस्थान जीके का प्रश्न, पहले हम करंट की बात करते थे, अब राजस्थान जीके का प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा और शानदार क्वेश्चन होंगे। बस आपके लिए क्लासेस शुरू हो चुकी है।
अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? ये प्रश्न मैंने नहीं बताया था, हालांकि सोशल मीडिया पे वगैरह पे सब पता लग गया। क्वेश्चन बड़ा शानदार आएगा, पूरे भारत में चर्चा होने लगी है। राजस्थान, और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी कर लिया, लेकिन हमारा राजस्थान है तो हम राजस्थान की चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन योजना क्या है? देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। और जो कर्मचारी अब रिटायर्ड होने जा रहे हैं, और कर्मचारियों में तो खुशी का माहौल हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनके लिए काम शुरू कर दिया। उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों की वेतन पेंशन के लिए वेतन से कई कटौती नहीं होती। देखो, एनपीएस का नाम सुना आपने, एनपीएस होता है, उसके तहत क्या कर्मचारी का वेतन कटता है और सरकार भी देती है। लेकिन अब इससे ये फायदा होगा कि अब एनपीएस या जो सिस्टम होते हैं ना, अब ये नहीं कटेंगे, अब सीधा सीधा सरकार ही कर्मचारियों को देगी। तो इसलिए कर्मचारी तो सारे खुश हो गए, क्योंकि अभी आपको पता है अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी जो माहौल को देखते हुए बजट पास किया जाता है। तो ये बड़ा काम राज्य सरकार ने किया। अब याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में सीधा ही आ जाएगा। कब से? 1 जनवरी 2004, और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इतनी बात ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है? तो 220.24 लाख। और ये आर्थिक समीक्षा के शाम 7:30 बजे आपको 7 बजे 2 क्लासें दे दी मैंने। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज तीसरा पार्ट आएगा 7:30 पर। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या 220.24 लाख। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में पर्यटक आए 220.24 लाख, जिसमें स्वदेशी थे 219.89 लाख और विदेशी है 0.35 लाख। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 219.89 लाख और विदेशी 0.35 लाख। अब मुख्य कुछ पर्यटक की बात करें तो राजस्थान पर्यटक नीति 2020 की अनुपालना में 16 अप्रैल 2021 को राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई। याद रखना, पेइंग गेस्ट हाउस योजना 16 अप्रैल 2021 को लागू की गई। राजस्थान गेस्ट हाउस स्कीम 2021 16 अप्रैल 2021 से लागू की गई। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको मैं बता चुका हूं, करिश्मा हाड़ा। और 23 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन किया गया, जिसमें 8% ऋण अनुदान की जगह 9% देने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, छोटा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन चीजों को ही याद रखना है, क्योंकि ये मत समझना कि पिछले 6 माह का करंट आएगा, कोई जरूरी नहीं है। सरकार को लगा, एग्जामिनर को लगा कि 2019 का प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी को पता होना चाहिए, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, THDCIL ने किस राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, राजस्थान के साथ किया है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी है, राजस्थान में 10,000 मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लगाने के लिए समझौता किया है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। कितना? 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है, जिसमें THDCIL की 74% और RRECL राजस्थान की जो कंपनी है उसकी 26% हिस्सेदारी होगी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और सौर ऊर्जा की जब बात आती है तो राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है। सौर ऊर्जा, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन पूरे भारत की बात करें तो 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है पूरे भारत के अंदर। 31 जनवरी 2022 के आंकड़े के अनुसार उसमें से राजस्थान में है 10,560 सौर ऊर्जा
विकसित करके राजस्थान पूरे देश में शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे पर गुजरात है। लगभग पूरे भारत में राजस्थान की हिस्सेदारी 20% से अधिक है। और एक क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है कि राजस्थान में सौर विकिरण क्षमता प्रतिदिन कितनी है, तो 5.72 किलो KWH प्रति वर्ग मीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। बाकी क्वेश्चन आपको निरंतर मिलते रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ना। और अपने राजस्थान में पूछे कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना किस जिले में है, तो जोधपुर में। 7वां क्वेश्चन देखिए, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया, तो अपने राजस्थान के अंदर खोजा गया। देखिए, वैज्ञानिकों ने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर के पास गुड्डा लिग्नाइट खदानों से शहतूत के एशिया के पहले जीवाश्म रिकॉर्ड का पता लगाया। वहां पे बीकानेर के पास गुड्डा बीकानेर में, अब ये गुड्डा झुंझुनू में भी है, गुड्डा जयपुर में भी है और गुड्डा बीकानेर में भी है। तो बीकानेर के पास लिग्नाइट खदानों से शहतूत के एशिया के पहले जीवाश्म जो रिकॉर्ड्स है उसका पता लगाया है। इसको याद रखना। अब ताजा ताजा बात आई है गुड्डा की, गुड्डा बीकानेर की बात आई है, तो बजट 2022-23 के अंदर 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी गुड्डा बीकानेर में। ये अभी बजट में घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको जब भी याद रखें लिग्नाइट कोयला, तो राजस्थान के अंदर जो पलाना बीकानेर है ना, वहां सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला उत्पादित होता है। और पलाना की एक और बात आई तो पलाना के बारे में याद रखना, यहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा राजस्थान का मेगा फूड पार्क स्थापित होगा। पहला तो है रूपनगढ़ अजमेर में, एक प्रस्तावित हुआ है जोधपुर में और एक पलाना बीकानेर के अंदर स्थापित होगा। तो इसको आप याद रखना। एक प्रश्न और देख लो, कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्तावित किया गया? ये बजट का प्रश्न है। एक प्रश्न मैं रोज बजट का लेके आऊंगा, तो 600 करोड़ रुपए। कितना? राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़ रुपए। तो देखिए, वर्ष 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की थी। 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की थी और इसके तहत खेती करने के लिए बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक के अंदर इसकी शुरुआत की थी। अब राजस्थान जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 3 वर्षों में 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बाकी मैंने कृषि का अलग से बजट आपको दे दिया, वहां से आप पढ़ लेना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे रोज शाम को प्राप्त हो जाती है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह लिंक कोई भी सूचना प्राप्त हो जाती है। कल राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, आपने देख लिया राजस्थान जीके कैसे आ रहा है। गहराई से पढ़ने से अच्छा है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, आपके आसपास के वातावरण का पता होना चाहिए, राजस्थान में मुख्य मुख्य चीज क्या वो पता होना चाहिए। आजकल वैसे क्वेश्चन आ गए और सिंपल क्वेश्चनों में अगर आप मात खा गए तो आप गए काम से। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो क्या था, राजस्थान के किस जिले को धातु नगरी कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को धातु नगरी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? नागौर जिले को। सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था, शानदार आपने जवाब दिया। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेवाराम जैन, सुमेर सिंह राजपुरोहित, सतवीर चौधरी, लक्ष्मण सिंह रावत। यस्टरडे डोज क्या थी? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? दिवेर का युद्ध, जो अक्टूबर 1582 को हुआ था। महाराणा प्रताप ने अकबर के एक चाचा थे, सुल्तान खान सेनापति था दिवेर का, उसको हराकर इस युद्ध की शुरुआत की थी। और इस युद्ध की शुरुआत की थी इस युद्ध की, और महाराणा प्रताप यहां से जीते थे। इसी युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इस युद्ध से ही श्री गणेश कहलाता है विजय का महाराणा प्रताप। बागड़ी बोली को बिल्ली बोली किसने कहा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने बागड़ी को बिल्ली बोली कहा, जो खास करके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। जयपुर के किस राजा को मिर्जा की उपाधि प्राप्त थी? तो जय सिंह प्रथम थे, जो 1621 से लेकर 1667 तक जब आमेर के शासक बने थे, और शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये वही शासक है जिनके दरबार में बिहारी रहते थे, कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सप्तशती लिखी थी। रेड डायमंड के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला कौन सा है? अजमेर, मेरवाड़ा।
और कल एलडीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जो 1 नवंबर 1956 को मिला था। ये 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो आपने कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? माउठा झील किस जिले में है? और भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? बल्ल्या आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? और मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पांचों के जवाब जाते जाते मुझे कमेंट कर देना। और कोई विद्यार्थी, अब मैंने बता दिया, कोई जरूरी नहीं है कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इसलिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। 2020, 2021 और फरवरी 2022 तक का डाटा उसमें मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 84 260 35 805 पे फोन पे की और पेटीएम की व्यवस्था है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनके पास स्क्रीनशॉट भेज दिए, तुरंत आपको 20, 21 और फरवरी 22 तक का डाटा उपलब्ध हो जाएगा। जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मई जून के अंदर खासे पेपर होने वाले हैं। वीडियो मेंस का एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा और इसके अलावा कंप्यूटर निर्देशक का, तीनों में राजस्थान जीके खूब आएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कोई भी एग्जाम 1 पाल 1 रक्षक, राजस्थान का रेशियो तो आपको मिलेगा। ये लगातार क्लास देखते रहना 7:30 पर। और वो जो मैंने आपको ये 2 क्लासें बताई है अब शुरू होने जा रही है, इंतजार आपका खत्म हो गया। तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।